वेरी गुड। अब आप लोग ये समझ लीजिए, यहां से आपके पास 15 डेज हैं, 15 डेज। अब मैं आपको 11th का कोई टारगेट नहीं दूंगा, ओनली टारगेट क्लास 12th, ओनली टारगेट क्लास 12th। पूरी जान लगा करके 12th खत्म कर दीजिए इन्हीं 15 दिनों में, सो दैट कि आपको वेरी गुड। अब जरा ध्यान से सुनना, सर 11th का कोई टॉपिक दे दो, नहीं, 11th को हम लोग टारगेट करेंगे अब दिसंबर में। जितना आप लोगों ने कर लिया 30, 40, 50, 60%, जितना भी बच्चों ने रिवाइज करा, देखना आपको एडवांटेज मिलेगा। आप जल्दी से जो भी आपको थोड़ा बहुत समझ आया, मैं नहीं कह रहा हूं 100% रिकॉल करा होगा, थोड़ा बहुत समझ आया होगा, जब टीचर पढ़ाएगा तो आप जल्दी रिकॉल कर पाओगे, आपका कॉन्फिडेंस आएगा, हाँ यार ये चीज मेरे को भी पता है, सर भी वही बता रहे हैं, लॉजिक जोड़ लोगे, क्वेश्चन पर आ जाओगे जल्दी से जल्दी। ठीक है, 15 डेज ओनली क्लास 12th का टारगेट है। क्लास 11th को आपको अभी नहीं छेड़ना है। क्लास 11th हम लोग कंप्लीट दिसंबर अपना देंगे, कंप्लीट दिसंबर। और आप ये समझिए जनवरी के फर्स्ट हम लोग 1 to 5, जनवरी 5 या 10 डेज जनवरी के। तो सर हमारे पास 30-40 दिन में करा जा सकता है, क्यों नहीं करा जा सकता? हमें सिर्फ 11th रिवाइज करनी है, ये वाला पार्ट डेफिनेटली आराम से किया जा सकता है। इतने पार्ट में, इतने दिनों में, क्रैश कोर्स में 11th एंड 12th दोनों पढ़ाई जाती हैं, इतने ही टाइम में, इसी टाइम पर क्रैश कोर्स आते हैं। तो हमारे पास पर्याप्त समय है कि हम लोग अपने क्लास 11वीं के कंटेंट को रिवाइज कर सकते हैं। लेकिन यस, आपको यहां पर क्या करना होगा, आपके लिए जो सेल्फ वाला पार्ट है उसमें क्लास 12th का बीच बीच में रिवीजन और आपके पीवाईक्यूज ऑफ क्लास 11th, क्लास 11th के आपके पीवाईक्यूज, ये आपको सेल्फ से स्टार्ट करना पड़ेगा। अब देखिए, जब रिवीजन होंगे पूरे ये 40 दिन, आप ये मान करके चलिए, तो आपके इस रिवीजन में कहीं ना कहीं 6 आवर्स तो लेक्चर मिलेंगे। 6 आवर्स के आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तीनों के आपको 6 आवर्स के अप्रोक्सीमेटली तो लेक्चर रह जाएंगे। ठीक है, तो सर अब हम लोग कैसे मैनेज करेंगे? तो भाई आपको रिकॉर्डेड लेक्चर दिया जा रहा है, आप अपनी स्पीड बढ़ा सकते हैं, जरूरी नहीं जैसे अब ये लाइव है, जब तक खत्म नहीं होगी तब तक आपको बैठना पड़ेगा। रिकॉर्डेड में आप अपना 1.5x पर, ठीक है, 1.5x पर एटलीस्ट आप अपने लेक्चर को देखेंगे तो टाइम अपना स्क्वीज कर लेंगे और प्रैक्टिस अपनी स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, बीच बीच में 12th क्लास के टॉपिक्स और प्री बोर्ड के बहाने 12th क्लास के टॉपिक्स को रिवाइज करेंगे। फिर आपका जनवरी 10 से लेकर के, ध्यान से सुनिए, जनवरी 10 से लेकर के जनवरी 20 तक या 19 तक मैं बोलूं, आप अपने टेस्ट देंगे एवरीडे 1। ये टारगेट है आपका। अब तुम कहोगे कि सर 12th कब रिवाइज करेंगे? अब देखो टाइम नहीं है, इतने में ही मैनेज करना पड़ेगा। आपको हर दिन एक टेस्ट आपको देना पड़ेगा और इसकी एनालिसिस करनी पड़ेगी। जो क्वेश्चन रॉन्ग हुए उन्हीं के ऊपर एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आपको यह नहीं मिलेगा कि अब आप फिर से थ्योरी पढ़ोगे, नहीं, सवालों से करना पड़ेगा। तो आप ये मान के देखिए कि आपको 10 टेस्ट अप्रोक्सीमेटली देने चाहिए और फिर उसके बाद तो आप लोगों का फर्स्ट अटेम्प्ट आ ही जाएगा। तो आपके पास टाइम कितना कम बच रहा है, ध्यान से समझ लीजिए। अगर आपने ये मिस किया, ये जिस बच्चे ने मिस किया, तो क्लास 11वीं कब करोगे भाई? दिसंबर में तुम 12वीं डालोगे तो 11th कब करोगे? 11th में थ्योरी वाला पार्ट भी है, क्वेश्चंस भी हम लोग कराएंगे और तुम्हारी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस वाला पार्ट भी है। तो 6 घंटे का अगर तुमने, मैंने माना कि ब्रेक लेकर के 1.5x में तुम्हारे 6 घंटे यहां निकल गए, ठीक है, तो एटलीस्ट तुम्हें कुछ नहीं तो 8 आवर्स और निकालने पड़ेंगे। 8 आवर्स में तुम अपना डिवाइड करो कि मान लो कि तुमने 12th क्लास को 2-3 घंटा दे दिया, 4-5 घंटा भी अगर तुमने 11th क्लास रिवाइज कर, मतलब प्रैक्टिस कर लिए, क्वेश्चन कर लिए, बिलीव मी आप बहुत अच्छा परसेंटाइल स्कोर कर ले जाएंगे। रीजन आपका मैं बता रहा हूं, फिजिक्स और केमिस्ट्री इतना कठिन नहीं आता है। और तुम ये सोचोगे सर फिर मैं मैथ्स में स्कोर नहीं कर पाऊंगा तो कैसे बनेगा? यही जो सिचुएशन है ये ऑल ओवर इंडिया सभी बच्चे के लिए सेम है। हर बच्चा यहां पर मिसमैनेजमेंट कर रहा होता है। तो जितना आप मैनेज कर सकते हैं उतना आप लोग मैनेज करिएगा। कहानी समझ आ गई बेटा कि यहां से कहानी कहां जानी है? यस, हाँ सर 11th बेसिक से होगा। वरुण जोशी, कितने बच्चों को यह डाउट है कि 11th बेसिक से होगा या नहीं होगा? फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर।
सर मंजिल से रिवाइज, जहां से आपको बेहतर लगे यार। भाई देखो, मार्क्स स्कोर करना हमारा टारगेट है, सारे टीचर बेहतर पढ़ा रहे हैं, तो आपको जहां से फ्रीक्वेंसी सेट हुआ वहां से करो ना यार। हमें कोई लालच है क्या? नहीं, जहां से आपको बेस्ट लगे आप वहां से करिए। यस। अब मैं आप लोगों से उल्टा एक सवाल पूछ लेता हूं। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास इतना टाइम है जैसे 11th क्लास के बच्चे को पढ़ाया जाता है वैसे पढ़ाया जाए तुम्हें? कई बच्चों को डाउट होता है, सर बेसिक से बताओगे चीजें? देख, मेरे पास टाइम होगा तो मैं बता दूंगा, लेकिन तू ये बता, तेरे पास टाइम है कि तू 11th क्लास के बच्चे को जैसे पढ़ाया जाता है वैसे पढ़ा दूं? ईमानदारी से एक बार ये सवाल ना टीचर से पूछने से पहले एक बार खुद से पूछा करो, क्या आपके पास सही में इतना टाइम है? बेसिक होगा क्या, समझिए। अब मैं वो भी क्लियर कर देता हूं। ऐसा नहीं है कि मैं आया सीधे फॉर्मूले बता रहा हूं, नहीं, लॉजिक की बात करी जाएगी, लेकिन यस, उन लॉजिक के अंदर हम डीप डाइव नहीं करेंगे। हम आपको बताएंगे ऐसा होता है, इसमें ये फॉर्मूला लगता है, इसको ऐसे करना होता है, एनालिसिस वाली पार्ट रहेगी। यस, आपके पास इतना समय ही नहीं है बेटा। जब समय था क्लास 11वीं पूरे साल में पढ़ाई गई, वहां करना चाहिए था, और वहां पे बेसिक से ही पढ़ाया था टीचर ने, वहां क्यों नहीं इज्जत करी? जब तेरे को बेसिक से चाहिए था तो 11 से पढ़ना चाहिए था ना बेटा। अभी भी मैं तेरे को बता रहा हूं कि तेरा थोड़ा बेहतरी हो सकती है अगर तू मेजर चीजों की एनालिसिस कर ले। बेसिक से होगा, लेकिन ये मत सोचना कि एक बेसिक को आराम आराम से, नहीं, स्पीड रहेगी वहां पर, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है भाई, हमारे पास टाइम नहीं है। एक महीने के अंदर पूरी क्लास 11वीं को रिवाइज कराना कोई छोटी बात होती है। थोड़ा सा ना सेंसिबल अप्रोच रखो, और टीचर से भी वही एक्सपेक्ट करो जो चीज तुम्हारे लिए फायदेमंद हो। तेरे को खुश करने के लिए करा जा सकता है, 12-12 घंटे के लेक्चर आ जाएंगे, 24 घंटे लेक्चर आ जाएंगे, पिछले साल का खजाना देने लग जाऊंगा मैं, क्या फायदा होगा उससे? तू पढ़ पाएगा? नहीं। और तेरे को लग रहा है कि क्या सिर्फ टीचर के लेक्चर से ही तैयारी हो जाती है? नहीं, लेक्चर देखना मतलब 1/10 पार्ट है, उसके बाद की कहानी तेरी है। तू कितना प्रैक्टिस लगाएगा, इसलिए मैंने कहा कम से कम 4-5 घंटे, जितने लेक्चर देख रहा है कम से कम 4-5 घंटे के तो सवाल लगाने पड़ेंगे तेरे को। यस सर, नए लेक्चर्स रहेंगे या रिकॉर्डेड, देखो मैं आपको बोलूं, तबियत का ऊपर है, वैसे आपके लिए जो प्लान है दैट इज टोटली न्यू लेक्चर्स। ठीक है, मैं आपको पहले ही बता रहा हूं, जिन बच्चों को ये डाउट है, फिर हम स्टार्ट कर रहे हैं कि सर नए लेक्चर्स होंगे या पुराने लेक्चर्स होंगे। देखो भाई, अगर आपके अप्रोक्सीमेटली 40 लेक्चर्स हैं, तबियत सही रही तो 40 के 40 न्यू रिकॉर्डेड होंगे। लेकिन अगर कहीं पर मान लो कि जाना पड़ गया, फैमिली भी होती है, कई बार तबियत खराब हो गई, कभी कुछ हो गया, रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई, स्टूडियो नहीं था, ठीक है, अवेलेबल नहीं हुआ, लाइव में तो हो जाता है, स्टूडियो रिकॉर्डिंग के लिए दिक्कत आती है, तो आप ये मानिए कुछ लेक्चर्स हो सकते हैं कि सर ने रिकॉर्डेड दिए, तुम्हें उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, एक्चुअली में तुम्हें फर्क नहीं पड़ना, तुम्हें फर्क पड़ना चाहिए यार, मेरे को कंटेंट मिल गया ना जो एग्जाम के लिए रेलिवेंट है, पढ़ लो। लेकिन यस, ये आपके लिए न्यूली रिकॉर्डेड होते हैं। लेकिन हाँ, अगर मान लो कि तबियत खराब हो गई तो 3 दिन अगर मैं रिकवर करने में ले रहा हूं, गला सभी का खराब है, 3 दिन अगर रिकवर करने में ले रहा हूं तो 3 दिन तेरा नुकसान ना हो तो हमें देना पड़ जाता है कई बार। यस, लेकिन कोशिश रहेगी कि सारे के सारे न्यूली रिकॉर्डेड हो। आपके कमेंट्स जैसे जैसे आएंगे उनको अडेप्ट करते हुए चलूंगा कि यार क्वेश्चन बढ़ाने हैं, घटाने हैं, थ्योरी को और समझाना है, या कोई चीज रिवाइज करानी है, वो मैं अडेप्ट करता हुआ चलूंगा। क्लियर? लव यू ऑल, थैंक यू सो मच। चलिए भाई, जरा आप ध्यान से एक बात को सुनिए भाई। देखो, इसके बाद अगली कहानी स्ट्रेटेजी की, ये जो बच्चे पुराने होंगे, सितंबर से मैं बोल रहा हूं, तुम देखो टाइम कितनी जल्दी भागता है। ठीक है, सितंबर से करते करते अब तुम कहां पर आ चुके हो? ऑलमोस्ट टू दी नवंबर एंड आ चुके हो। कहीं पर भी स्ट्रेटेजी चेंज नहीं करी है, थोड़ी लॉन्ग स्ट्रेटेजी थी, मैंने आराम आराम से आपको स्टार्टिंग से बताया, और जैसे जैसे टाइम कम होगा तो स्ट्रेटेजी आपकी स्क्वीज होगी। स्ट्रेटेजी यही रहेगी, टाइम फ्रेम चेंज होता चला जाएगा। अभी भी जो बच्चा संभल जाए तो संभल जाए, नहीं संभलेगा तो बेटा फिर वही है, मार्केट में तो 1000 चीजें हैं, जो आपको बेस्ट लगे आप सिलेक्ट कर लीजिए, मैं किसी के लिए रोकूंगा नहीं। लेकिन मुझे पता है कि क्लास 11 से लेकर के क्लास 12 के आखिरी तक बच्चे को बहुत जगहों पर दिक्कत आती है, तो हम कोशिश करते हैं आपको बताते हुए चले। फॉलो आप ही को करना पड़ेगा, टाइम आप ही को निकालना पड़ेगा, और ये जो मिसमैनेजमेंट हो रही है, डिस्ट्रैक्शन हो रही है, आप ही को अब कंट्रोल करना पड़ेगा। कोई नहीं सुनने वाला इसके बाद, धड़ाधड़ लेक्चर आएंगे, धड़ाधड़ तेरे को करना पड़ेगा। कोई पॉज नहीं है यहां पर, अब सीधे एंड की साइड में आ चुके हो आप लोग। ठीक है, तो प्लीज आप लोग अपने आप को संभालिए, थोड़ा सा पुश करिए कि हाँ भाई, लास्ट मोमेंट पे अगर मैंने गिव अप कर दिया तो और नीचे गिर जाऊंगा। जो भी थोड़ा बहुत भी करा वो भी नहीं अटेम्प्ट हो पाएगा एंग्जाइटी और डिप्रेशन में। तो कोशिश करते हैं जितना अपना बेस्ट दे सकते हैं दे लेते हैं। एटलीस्ट फर्स्ट अटेम्प्ट में कोशिश ये कर ले 95, 96, 97 परसेंटाइल,
बच्चे बहुत अच्छा स्कोर कर लेते, लेकिन मिनिमम ये टारगेट रखो कि 95 से नीचे ना गिरे, क्योंकि अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में जी एडवांस के लिए क्वालिफाई कर जाओगे तो आपको ये रहेगा कि अब मेरे को बोर्ड्स खत्म करके मैं अपनी परसेंटाइल इंप्रूव करूंगा और फिर जी एडवांस साइमल्टेनियसली थोड़ा थोड़ा पढ़ता रहूंगा। जो 95 से नीचे गिरेंगे, मैं पहले ही बता रहा हूं, जो 95 से नीचे गिरेंगे उनके ऊपर 3 टाइप के लोड। बोर्ड्स में अच्छा परफॉर्म करो भाई, बोर्ड में अच्छा परफॉर्म करो, नहीं तो 75 नहीं आई तो एनआईटी भी गया। फिर उसके बाद जेई मेंस में भी अच्छा परफॉर्म करो, अभी एनआईटी हाथ में भी नहीं है, एडवांस तो दूर हो गया, एनआईटी हाथ में नहीं है, तो सेकंड अटेम्प्ट उनका पूरी एनर्जी लग जाती है एनआईटी पकड़ने में, और फिर बचता है 1.5 महीना एडवांस के लिए, तो वो अपने आप को संभालने में बड़ा परेशान हो जाते हैं। आप लोग अगर अभी अपना एनआईटी पक्का कर लो तो इससे बेटर चीज क्या हो सकती है। आप ये सोचो कि आप जनवरी फरवरी के एंड में ये खुश रहोगे यार कम से कम एनआईटी हाथ में है, ठीक है, एक अच्छा कॉलेज, मेरे को सब्सटेंशियल कॉलेज मिल जाएगा कहीं ना कहीं, और बेटर करते हो आपकी मोटिवेशन अलग होगी कि यार मेरे को ये वाला एनआईटी मिल गया, ये वाली ब्रांच मिल गई, इससे बेहतर आप टारगेट करते हैं, क्या पता मिल जाए यार, इसी बारी में मिल जाए, ड्रॉप लेने की जरूरत ही ना पड़े। तो आप समझ नहीं पा रहे हो कि इस फर्स्ट अटेम्प्ट की इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा है। ये आपके पूरे आने वाले 4-5 महीनों के अंदर या तो खुशियां डाल देगा या तो डिप्रेशन डाल देगा। तो प्लीज आप सभी लोग स्टार्ट करिए अपनी मेहनत को, ये लड़ाई अब यहां से आपकी है, ठीक है। टीचर्स खड़े रहेंगे, टीचर्स गाइड करते रहेंगे, टीचर्स मेहनत करेंगे, लेकिन देखो हमारे टाइम में ऐसा नहीं होता था, सच बता रहा हूं। हमारे टाइम में क्या होता था, सिलेबस खत्म, दैट्स इट, जाओ भाई घर पे पढ़ो, कोई टेस्ट नहीं, कोई रिवीजन नहीं, कोई डाउट्स नहीं, दैट वाज प्योर ऑफलाइन। अब पता नहीं मेरे को कि ऑफलाइन में कितना है सपोर्ट, लेकिन मैं बता रहा हूं हमें तो ऐसे ही था। फरवरी 2022 को सिलेबस खत्म हुआ, अब आप लोग अपना देख लेना, रोल नंबर पता है, रिजल्ट आएगा तो कोचिंग का, नहीं तो आपकी प्रॉब्लम, ये सच है, ठीक है। आप लोगों के साथ टीचर आखिरी तक खड़े होने की कोशिश कर रहा है, प्लीज उसी में कुछ बेटर कर लीजिए, बेहतर रहेगा।